प्रधानमंत्री जी, उनके पास कोई अफसर आता है, वो कहता है जी आधी रात को 12 बजे बुला लो लोकसभा और बुला के अनाउंस कर दो नोटबंदी। वो साइन कर देते, अच्छा इससे क्या होगा, इसके लिए होगा। आधी रात को बुला लो, जीएसटी लागू कर दो। कौन सी फाइल है? ये फाइल है। वैसे बोल देते हैं फाइल रख जाओ, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ते नहीं है। क्योंकि तो भाई साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कम से कम पढ़ के तो साइन करे। कि एक आदमी था बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, जब बड़ा हुआ उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। अब देखिए प्रधानमंत्री जी, उनके पास कोई अफसर आता है, वो कहता है जी आधी रात को 12 बजे बुला लो लोकसभा और बुला के अनाउंस कर दो नोटबंदी। वो साइन कर देते, अच्छा इससे क्या होगा, इसके लिए होगा। आधी रात को बुला लो, जीएसटी लागू कर दो। कौन सी फाइल है? ये फाइल है। वैसे बोल देते हैं फाइल रख जाओ, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ते नहीं है। क्योंकि हैं जी, अच्छा हाँ, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। फाइलें हमारे पास भी आती हैं, 5-10 मिनट में पता चल जाता है फाइल क्या कहती है। बस ये दिखाने के लिए कि मैंने पढ़ ली है, उसके बाद अफसर को बुलाते हैं, साइन कर देते हैं। तो भाई साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कम से कम पढ़ के तो साइन करें। और हमारे जो कन्वीनर हैं वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, उनको तो पता है पैसा कहाँ से लाना है और कैसे पब्लिक को देना है, उनको सब पता है। ये फर्क होता है पढ़ाई का। तो इसलिए उनको ये लगता है कि मेरे आसपास जो हैं, मैं जिधर भी देखूं मेरी फोटो नजर आए, मेरी फोटो नजर आए। एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल सिकनेस है ये। उसको आदमी को ये लगता है जिधर देखूं बस मैं हूं, मैं मेरा ही नाम लिखा हो, मेरा ही नाम सब जगह पे। इसीलिए जो आप ये लेके बैठे हो, मोदी हटाओ देश बचाओ, इसका उसने पोस्टर हटाओ देश बचाओ कर दिया, पोस्टर उतार दिए। भाई साहब क्या बात हो गई? ये लोगों का हक है, लोकतंत्र है, कह सकते हैं वो। पहले कांग्रेस ने भी एक बार कहा था गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीबी हटा दी उन्होंने। ये भी ऐसे ही है। किसी ने मुझे भेजा कि एक आदमी था बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, जब बड़ा हुआ उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। तो ऐसी कहावत चलती है, ऐसी बुझारत चलती है आजकल। सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया भाई साहब। तो उसको अगर देश हमारे सामने बिक रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जैसे, गोपाल राय जैसे, संजय सिंह जैसे लोग अगर बता रहे हैं जनता को कि भाई देश बिक रहा है, हमारे सामने कुछ करिए, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, देश बिक रहा है, देश सेल पे लगा रखा है, अपने चंद पूंजीपति दोस्तों के पास देश सेल पे लगा रखा है, तो इसमें क्या आपत्ति वाली बात है जी? राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बुकटेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, क्या लोग थे वो। उन्होंने अपने सपनों की आजादी ये तो नहीं सोची थी जो आजकल है। ये तो उनके सपनों की आजादी नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या नहीं। वो कहते थे आजादी तो आके रहेगी, आजादी तो मिलेगी। चिंता सिर्फ एक बात की थी, जो चिंता बिल्कुल सही निकली। चिंता उनको ये थी कि आजादी के बाद ये देश कौन से हाथों में जाएगा, और वो चिंता उनकी सही निकली। 75 साल हो गए भाई साहब, अभी सीवरेज, गलियां, नालियां, छप्पड़, टोबे अभी वहीं रुके हुए हैं। 75 साल हो गए। और बड़े साहब हैं वो, उनको ये लगता है जब से मैंने ओथ लिया देश तब से आजाद हुआ है। वो 6 साल वाजपेयी वाले भी खा जाते हैं बीच में ही, उनमें भी कह देते हैं 70 साल से कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता। जो सिकंदर था
वो जीतना शुरू कर चुका था 18 साल की उम्र में, जीत कर आगे चला जाता था, अगले राजे को जीतता था फिर आगे चला जाता था। ये बात मैंने लोकसभा में बोली थी। अगले जीतता चला गया। क्या गलती हुई? एक बहुत बड़ी गलती कर गया सिकंदर, जो आजकल बड़े साहब कर रहे हैं। जीतते तो चले गए, जैसे कोई स्टेट अगर नहीं जीती तो छीन भी लेते हैं, इधर से उधर से खरीद के। जीतते और छीनते तो चले गए सिकंदर की तरह, वापस जाना भूल गए भाई साहब। जब वापसी का टूर निकला सभी राजे खड़े थे, आजा, जाएगा कहाँ? तो इसीलिए हम कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। 2 बार जीत गए फिर क्या होगा? वापस भी जाना होता है, लोगों को हिसाब भी देना होता है। 130 करोड़ जनता हिसाब मांगेगी। अब भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति के लिए हर बार बंदूक उठानी नहीं पड़ती, क्रांति के लिए किताबें भी होती हैं। हम लोगों ने भगत सिंह की ऐसी इमेज बना दी है, शायद वो एक लड़ाका नौजवान था, लेकिन उनके हाथ में किताबें भी थी। ये भी सोचो, कभी किताब वाली फोटो देखना, कभी आप पढ़ना कि भगत सिंह क्या क्या किताबें, कौन सी किताबें पढ़ते थे और क्या लिखते थे। उनको जब कहा गया शादी करनी है तेरी, तो भगत सिंह ने कहा, उस दिन मंगना था, मंगनी थी उस दिन, जिस दिन भागे थे, तो उन्होंने कहा इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। जो वतन की सरजमी को, जो देश की धरती को महबूब बनाने वाले लोग थे, उन क्या लोग थे। तो उनके सपनों की आजादी, ये चंद जो नफरत फैलाने वाले उस आजादी का गलत इस्तेमाल करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हमने कुछ नहीं बनना जी। जितने भी बैठे हैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले बैठे हैं, कोई अफसर था इनकम टैक्स में, कोई अपना एनजीओ चला रहा था, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा था, मैं फेमस कलाकार था, वकील थे, कोई डॉक्टर थे, सब अपनी अपनी जगह काम पे लगे हुए थे। इसी जंतर मंतर पे आए कि भाई साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून तो बना दो। तो यहाँ मजाक सुनना पड़ता था उनका, ऐसे सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते। अगर इतना ही शौक है कानून बदलने का, भ्रष्टाचार हटाने का, चुन कर आइए। सड़क पर बैठकर नहीं होगा, चुन कर आइए। देखो भगवान की लीला, एक आदमी को झाड़ू देकर भेजा, झाड़ू ने ऐसी सफाई की कि हम चुनकर आ गए, वो सड़कों पर बैठे। ये फर्क है। अभी हम क्यों कह रहे हैं, हमारा क्या लेना देना, मोदी जी हटाओ या किसी और को हटाओ, हम क्यों कह रहे हैं? हमारी कोई उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, पर्सनली कोई दुश्मनी थोड़ी कि मोदी हटाओ देश बचाओ। हमें तो दिक्कत यह है कि हमारे सामने हमारा देश बिक रहा है। तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेंगी, भाई जब देश बिक रहा था तुम क्या कर रहे थे? कम से कम हम जितने लोग आए हैं, ये अगली पीढ़ी को आंखों में आंखें डालकर तो कह सकते हैं, जिस दिन जब देश बिक रहा था हम आवाज तो उठा रहे थे ना। सूरज ने डूबने से पहले पूछा, कोई है जो मेरी जगह लेगा? तो एक छोटे से दिए ने कहा, मैं कोशिश करके देखूंगा। कोशिश तो करिए ना, कोशिश तो करनी बनती है ना। एक जंगल में आग लग गई, पूरे जंगल में आग फैल गई, सब जानवर भाग गए। एक छोटी चिड़िया थी, चोंच में थोड़ा पानी भर के आग पर फेंकती, फिर जाती, फिर चोंच भर के लाती पानी की, फिर आग पर फेंकती। फिर जब 10-15 बार ऐसा किया, दूसरे जानवर हंसने लगे। अरे भोली चिड़िया, ये तेरी गलतफहमी है, तेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, भाग जा। चिड़िया ने कहा, ये मुझे पता है मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब जंगल की हिस्ट्री लिखी जाएगी, आप सबका नाम दुम दबाकर भागने वालों में होगा और मेरा अकेली का नाम आग बुझाने की कोशिश करने वालों में। यही फर्क है, यही फर्क है। तो क्यों कह रहे हैं हम? वो कहते हैं ना तो खाने दूंगा ना खाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक। अरविंद जी, एक गांव में भैंसे चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों की दूध देने वाली भैंसे चोरी हो जाती थी,
एक रात 2 भैंसें चोरी हो गई, अगली रात फिर एक भैंस चोरी हो गई, तीसरी रात फिर 2 भैंसें चोरी हो गई। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, एक साधु संत के पास गए, उसी गांव के बगल में ही रहता था वो। उन्होंने कहा, जी संत जी अपनी तीसरा नेत्र खोलिए और हमें बताइए क्या हुक्म है, क्या करें, हमारी तो भैंसें चोरी हो रही हैं और हमारा काम जो है वो दूध पर चलता है, हमारे परिवार पलते हैं दूध पर। तो उन्होंने, जो संत महात्मा थे, उन्होंने कहा एक चद्दर तान लेना, चारों कॉर्नर जो है ना, चारों कोने चद्दर के 4 आदमी पकड़ के खड़े हो जाएं और अनाउंसमेंट कर दो, पूरा गांव उस चद्दर के नीचे से निकलेगा, निकालते जाना, जिसने भी भैंसें चोरी की होंगी, जैसे भी चद्दर से नीचे से निकलेगा, तुरंत निकलने के बाद वो मर जाएगा। अनाउंसमेंट कर दी, 4 आदमी चद्दर लेके खड़े हो गए। भाई साहब पूरा गांव निकल गया, बच्चे भी निकल गए, बूढ़े भी निकल गए, नौजवान भी, और साथ में औरतें भी, महिलाएं भी, सब निकल गए, कोई नहीं मरा। कोई इधर उधर कोई रिश्तेदारी में क्या हुआ था उसको भी लाए, उसको भी नीचे से निकालो, है तो अपने गांव, कोई नहीं मरा। फिर दोबारा गए, संत जी कोई नहीं मरा। तो संत जी ने कहा कि चद्दर किसको पकड़ाई थी? कहते ये और ये और ये। तो संत ने कहा, जो भैंसों के चोर थे वो तो चद्दर तान के खड़े थे और चोर अपने आप में से ढूंढ रहे हो। सो देश को बेचने वाले तो चद्दर पकड़कर खड़े हैं और चोर हम जनता में से ढूंढ रहे हैं। भाई साहब, इनसे चद्दर, देश की चद्दर इनसे छीन कर इनको चद्दर से नीचे से निकालो, देखना इंसाफ कैसे होता है। 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे, 130 करोड़ जनता का हिसाब करना है, 130 करोड़ लोगों का हिसाब करना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी देर बाद जंतर मंत्र आए हैं, क्योंकि आमतौर पर सरकारें जंतर मंत्र पर आती नहीं हैं, लेकिन हम लोग की लड़ाई तो हमेशा चलती रहती है। हम तो सरकार में भी आ जाएं, फिर भी हमारा तो कोई ना कोई देश के लिए कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन जो है वो चलता ही रहता है। तो ये धरती जो है वो ऐसी है जहाँ जो सच्चे दिल से यहाँ पर आके दिल से आवाज़ लगाए देश के लिए, तो भगवान परमात्मा सुनता है। हालांकि ये मेला लगा हुआ है जंतर मंत्र पे, पीछे देख लेना, कोई किसानों का वो बैठे हैं, किसानों के जो आत्महत्याएं कर ली, किसी कोई कुछ अपना मांग लेकर बैठा है, लेकिन हम यहाँ एक बड़े मिशन के लिए आए हैं। और मैं यही बात कहूँगा कि देखो, आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा, साथ में जमानत, और सत्येंद्र जैन को और सिसोदिया को अभी जुर्म भी तय नहीं हुए, सीधा जेल। यही तो फर्क है ना। फिर यही तो पक्का पता चलता है ना कि उनको ऐसे रखते हैं जैसे वो मतलब बहुत बड़े नेता हों, और हमको कुछ समझते नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो नेता है भी नहीं, हमको तो बुलाने वाले तुम लोग हो। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगाने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, कुछ न कुछ तो आते हैं। वो उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है ना अपने आका को, तो वो पूछेंगे, अभी अरविंद जी बोलेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, उसके बाद वो पूछेंगे शाम को घर बुलाकर कैसा रहा, तो फिर रिपोर्ट देंगे, नारे कितनी जोर से लग रहे थे। तो फिर उनको ऐसे नारे लगाओ कि उनको बताना ना पड़े कितनी जोर से लग रहे थे। वो कहें, सर ये पूछने की बात है, आपके घर पे भी तो सुन रहे होंगे, यही तो घर है इनके, यही तो घर है आसपास इनके। तो इनके जो घरों की ताकियां और इनके शीशे हिल जाएं इनकलाब जिंदाबाद से, और शहीद आजम भगत सिंह का देना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हैं कुछ जो मेरे वाला दिया जगा रखा है, जिन्होंने इनकलाब वाला दिया जगा रखा है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब। थोड़ा सा वॉल्यूम और कर दो, ये RCR पर जाना है सीधा। अब अभी नए घर तक ही पहुंचा है, अभी वहां आए नहीं, और मुझे लगता नहीं वहां आएंगे, पुराने वाले घर तक पहुंचाना है। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने प्यार सत्कार से सुना, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ।